नायब चाबरी साहब, को चेयरमैन साहब जनाब फारूक अहमद डार साहब और दिगर मोअज़्ज़िज़ हज़रात, चूँकि आप सबको पता है ये जो आज हमने यहाँ पर ये ओपन इजलास बुलाया है, हमारी कोई पुशीदा बात नहीं होती है। हम लोगों की जो बात होती है वो सड़क पर अयान बयान होती है। हमारा किसी के साथ कोई ऐसा गठजोड़, ये पब्लिक प्लेटफार्म है, यहाँ पब्लिक की बात की जाती है, यहाँ सियासत दूसरा कोई मसला हमारे पास है नहीं। लिहाजा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपको पता है मौजूदा हालात के बारे में हमारी अक्सियाती पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है जम्मू कश्मीर स्टेट की। लिहाजा सरकार भी शायद अपनी तरह से कोशिश करती है। आजकल में बयानों में आया है कोई रिलीफ दे रहे हैं, किसी को 1000 रुपया, किसी को 500। क्योंकि 1000-500 से यहाँ मसला हल नहीं होगा। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, एक घर में कम से कम 5-10 हज़ार रुपये का अगर रिलीफ महीने को आ जाएगा, हम ये तसव्वुर करेंगे कि शायद इसके साथ कोई हमदर्दी हुई है। और यहाँ पर जितनी भी हमारी तंजीमें इस वक्त बैठी है, मसलन हमारे कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन वाले हैं, कश्मीर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले हैं, कश्मीर क्या नाम है फ्रूट मीट डीलर्स एसोसिएशन है, ट्रेडर्स फेडरेशन है, इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके मसाइल हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल के ऊपर सरकार संजीदगी से नोटिस ले। ख़ास कर यहाँ जो मज़दूर तबका है, हमारे यहाँ शिकारे वाले हैं, शिकारे वाले ये ओपन एक मज़दूर बैठा है शिकारा लेकर डाल में, इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। इसके वजह इसको हैंड टू माउथ है, अगर कुछ मिला दिल को तो खा लिया, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। मैं अब चेयरमैन साहब से वज़ाहत करना चाहता हूँ कि ये बराए मेहरबानी वज़ाहतन सरकार तक ये बात पहुँचाए कि हमारे मसले और मसाइल कितने पेचीदा और संगीन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये मसाइल सुनेगी और इन पर गौर करेगी। कहीं पर अगर हमारी ज़रूरत पड़ी, हम भी साथ हैं, हम अच्छा मशवरा दे देंगे, गलत बात हम नहीं करते हैं। न हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट है इसमें, न कोई ज़ाती मुराद मांगने हम जाते हैं किसी के पास, सिर्फ हम पब्लिक और पब्लिक के लिए काम करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, न मैं अबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना कुछ। क्यों मैं ज़ाहिर हिलाल को कभी कह न सका कान। अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक। आज कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने साबित कर दिया, ऐसे हालात में जबकि सारा कश्मीर, सारा दुनिया कोरोना के उथल पुथल में है, और हम वॉलंटियर की हैसियत से यहाँ हाजिर हुए ताकि गरीब आवाम को, गरीब लोगों को जो इस वक्त पेचीदा हालत में कई वजूहात की बुनियादों पर है, उनके मसाइल तरीके से इस बाइज़्ज़त हल किए जाए। ये आपको याद होगा, सियासत को छोड़कर, जो कि कश्मीर इकनॉमिक अलायंस जो है, इट इज़ अ ट्रेड बॉडी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, फॉर द पीपल ऑफ यूनिवर्स। कि हमें किसी सियासत, कोई भी सियासत हो, उसके साथ हमें कोई वास्ता नहीं है और न रहेगा। आज पिछले 30 साल से जो कश्मीर में हालात हुए, 40-50 साल छोड़कर, वो कई ऐसे अजीब व गरीब हालात हुए। नंबर 1, पहले फ्लडों का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद पॉलिटिकल उथल पुथल जो कश्मीर में हुई, उसके बाद जहाँ पर कारगिल का जो वार हुआ, इसी 30 सालों में तो कोरोना का इफेक्ट, आजकल टूरिज्म की उथल पुथल, कंप्लीट डिजास्टर फॉर टूरिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, फेलियर ऑफ यूनिट्स ड्यू टू सेवरल रीजंस। ये हमारे जो दबाव पिछले 30 साल से पड़ रहा है, इसने हमारी इकानमी, हमारी एजुकेशन, हमारा रहन सहन, उस पर पूरा असर हुआ है। हर तबका किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है। इस वक्त इसके साथ साथ जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं, जितने भी यहाँ पर है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, खा वो किसी भी अदारे से ताल्लुक़ रखते हो
यहाँ हमारे शिकारे वाले साहब जो वॉलंटियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, मटन डीलर्स हैं, इनमें ऐसे यंग मैन वॉलंटियर्स हुआ जो कोशिश करते हैं कि जो सफ़र हो रहे हैं यहाँ इनको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा मिले। हमारे कई अदारे जो हैं जो बुरी तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं इकनॉमिकली, एजुकेशन, हर तरीके से। इनमें हमारा वो मजदूर जिसने कश्मीर की लाज हमेशा रखी, एक शिकारा ओनर्स जितने भी हैं इस डल में, वलर लेक में या मानसबल में या रिवर जहलम में, ये बहुत बुरी तरफ सफ़र कर रहे हैं। साथ साथ जितने हाउस बोट वाले हैं, एक जो कि 2800 हाउस बोट से आज 900 पर गिर चुके हैं, टूरिस्ट नहीं है उनमें, कोई काम नहीं है। मोटर बोट वाले, बेजिंग बोट वाले, हाकर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दो किस्म के हाकर्स है, एक जो टूरिस्ट के लिए है, वो टूरिस्ट के लिए जो हाकर्स है, आज टूरिस्ट नहीं है, हमें कोई गिला नहीं है, मगर वही हाकर्स तकरीबन 90,000 लोगों को फीड करते हैं सारे डल में, निगीर में और रिवर जहलम में। उनका कारोबार भी तबाह हो बर्बाद हो चुका। उन्होंने कई जगहों पर जाके अपनी ये रिक्वेस्ट की है, मगर कुछ भी आज तक नहीं हुआ। उसके बाद हमारे मोटर बोट वालों, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, आपको रिकॉर्ड है वो कैसे हमारे जो वहाँ चेयरमैन है जनाब बशीर साहब, वो उसके लिए जम्मू से लेकर दिल्ली से लेकर हर जगह ढूंढते रहते हैं कि कोई तरीका निकले ताकि फ्रूट ग्रोवर्स को फ़ायदा मिले। फोटोग्राफर्स हमारे हैं, डल डीलर्स इन जनरल हमारे हैं, होटलियर्स विद इन द लेक, विद आउटसाइड द लेक, तो इनको कभी भी हमें कोई मौका नहीं मिला। 1000 रुपये देते हैं हमारे शिकारे वाले साहिबान को, हाउस बोट वालों को। आजकल के ज़माने में 1000 रुपये में सर दर्द का दवाई भी नहीं आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी अदारे गवर्नमेंट से या कहीं से हो, इस पर जल्द अज जल्द ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नज़रसानी रखें। अब हम ये भी नहीं भूलेंगे कि इस कोरोना में, इस वबा में, जो कि पहले 1918 में हुआ था मगर इस शदीद तरीके पर नहीं पहुंचा, हर दुनिया का हर जगह, दुनिया जहां पर भी इस वक्त कोरोना में फंसा हुआ है, कश्मीर भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हुआ, मगर फिर भी हम उन वॉलंटियर्स का, उन NGOs का, यहाँ के नर्सेस का, डॉक्टर्स का, और अगर कोई पुलिस का है जो कि इन्वॉल्व रियली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हो रहा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस विल फाइट for the betterment of the people till last breath on humanitarian ground without any politics. उसके बाद मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आज तक हमारे को चेयरमैन साहब जनाब डार साहब, जनाब रोंगा साहब, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के हैं, अब देखिए ट्रांसपोर्ट को रोंगा साहब भी ज़्यादा जानते हैं मेरे से। ट्रांसपोर्ट के टैक्सी वाले साहिबान जो है, ट्रांसपोर्ट के बस वाले हैं, ट्रांसपोर्ट के बाकी जो है रोड कैरियर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, दे आर सफ़र। वहाँ से उनको सबों को लोन का प्रेशर है कि लोन वापस करो, कहीं कोई गाड़ियाँ छीनी गई। अब जब कोरोना की वजह से, टूरिज्म की स्लैक की वजह से किसी भी हालत से बदकिस्मती इंसान कहीं भी बिजनेस नहीं है, तो बैंक्स जो है, जो लोन लेंडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो अपनी जगह खामोशी से नहीं बैठते हैं, वो कभी गाड़ियाँ लेते हैं, कभी नोटिस देते हैं। हम कहते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, हमारा बेगर बोल नहीं है, हमारा कोई बेगर बोल नहीं है दैट वी विल बेग। ऑनरेबली वी हैव राइट टू आस्क फॉर अ सपोर्ट टू कीप दिस इंडस्ट्री लाइव फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ कश्मीर। और इसके बाद मैं यही कहूँगा, उसके बाद आखिर में मैं फिर शुक्रिया करूँगा जबकि हमारा क्लोजर होगा। आज कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के बैनर के तले जो आपने यहाँ पर ये बुलाया है, इसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और सराहना करता हूँ। ठीक है, हमने बहुत, ये तो सारी दुनिया को पता है कि मतलब क्या हालात जो लगे हैं कि हमारी इक़्तिसादियत कहाँ पहुँच गई है, किस हाल में है। अब इसको हमें एक जगह बैठ के, या जो सारी तंजीमें हैं उनको बैठ के एक चीज़ पर कंसेंसस करना चाहिए कि हमारी
हम किस तरह गवर्नमेंट के पास अपनी ये मुश्किलात पेश करेंगे। इसके लिए हमें एकजुट होकर बैठना है, एक जगह बैठ के इसका पूरा एक मतलब लिस्ट बनाना है कि किस तरह हम इसको लोग गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, ताकि जो हमारे ये इफेक्टेड लोग हैं इनका कुछ किसी हद तक आज़ादा हो जाए। और इसके साथ ही अभी चावरी साहब बोल रहे थे कि होटलर्स है, शिकारा वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स है, मतलब हर एक जो तबका है इसका जो ट्रेड के साथ वाबस्ता है बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और एक बात और है कि कश्मीर का जो अपना एक जो रेवेन्यू होता था वो तो कश्मीर के पास है नहीं अब, क्योंकि सीधा यूनियन टेरिटरी जब मांगी तो उसके बाद इनसे हमसे वो सारा ये हक छीनेगी। अब इस वक्त हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। हमें एक ऐसा लाही अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे कि सांप भी मरे और लाठी भी न। ये मेरी रिक्वेस्ट है। शाहिद हुसैन मीर, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जिसकी सरबराही मोहम्मद सादिक बकाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये आज ऑर्गेनाइज ये जो मीटिंग हुई है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के बैनर तले, जिसके चेयरमैन चावरी साहब है और को चेयरमैन फारूक अहमद डार साहब है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक ही बैनर के तले जितने भी यहाँ पे इफेक्ट सेक्टर है सभी अपनी बात को एकजुट होके यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। तो इसके लिए हम फारूक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया इसमें कि ऐसा एक मौका फराहम किया कि अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सके। तो यहाँ पे कोविड के हवाले से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पे करीबन ताजरों का 500 करोड़ का नुकसान अभी तक हुआ है। तो अभी आज हमारा बड़ी उम्मीदें थी कि अगले हफ्ते यानी कि फर्स्ट से लेके कोई लॉकडाउन में नरमी आ जाए, ब्रेक आ जाए, मगर आज जो यहाँ के डीसी साहब की तरफ से अखबार में बयान आया है कि इस बारे में कोई हमारी राय नहीं है कि लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, तो बड़े हमारे दिल रंज होंगे। क्योंकि यहाँ का ट्रेडर चाहे वो हो, चाहे ऑटो वाला हो, शिकारा वाला हो, ट्रांसपोर्टर हो, मिनी बस वाला हो, जो भी सेक्टर यहाँ पे सारे इस वजह से मुतासिर हुए हैं। तो करीबन एक महीना इस लॉकडाउन को नए सिरे से 2021 का जो है एक महीना पूरा हो गया इसको। तो हमारी यही डिमांड है कि इस बैनर के तले हम यही चाहते हैं कि लॉकडाउन में एक ब्रेक दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम। हमने पीछे भी अपने एक बयान में यही कहा था कि जब हमने फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे यहाँ के ट्रेडर्स में, जो इफेक्ट जिनको हम बिलो पावर कहते हैं, उनमें हमने किए थे कि एक ऐसा लायबल तैयार किया जाए कि इसको ब्रेक करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था कि सेक्टर वाइज हुआ था, ट्रेड भी थोड़ा बहुत उसमें रिहेबिलिटेट हुआ था और कोविड से मुकाबला भी हुआ था। तो उस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि यहाँ का जो ट्रेडर है, दुकानदार है, शिकारे वाला है, हाउस बोट ऑनर है, फ्रूट गोवर्स है, जितने भी यहाँ पे सेक्टर है, ऑटो वाले हैं, मिनी बस, टाटा मोबाइल वाले, जितने भी हैं वो सब इसमें इफेक्टिव हुए हैं। तो मैं आपका तवज्जो इस बात की तरफ भी चाहूँगा कि हमारे ट्रेडर तो सीसी से उनका सीसी होता है, सीसी लिमिट बैंक की तरफ से, और उसमें हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो लास्ट में हमें इंटर सबमिशन दिया जाता है, हमारे 5 लाख को वो ऐड करके हमें 8 लाख का बारोवर बनाया जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक अलमिया है। तो इसमें से भी हम यही डिमांड करते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट अभी हमारे ऊपर आया है, चाहे वो बैंक का हो या अदर का, वो बिल्कुल हमको हटाया जाए, उससे हमें मुस्तफ़ी किया जाए। हम रिलैक्सेशन यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल जितना भी लॉकडाउन के पीरियड में हमारा जितना भी बैंक का इंटरेस्ट है कि वो बिल्कुल हमारे सर से उठाया जाए। हम माफ़ नहीं करेंगे कि क्यों, हमने भी यहाँ पे, हम टैक्स पेयर बिजनेसमैन हैं, हमने भी यहाँ की इकनॉमी को संभाला है। तो आज सरकार की बारी है कि हमको मदद करने की, तो हम वो इस वक्त क्यों पीछे रहेंगे। तो यही गुजारिश है कि जितना भी हमारे ऊपर टैक्स वगैरह है बैंक का कि वो हटाया जाए, और साथ ही जो लॉकडाउन है उसमें एक ब्रेक किया जाए। ज़रूरत अशद ज़रूरत है कि भूखमरी हो रही है, लोग फाका कशी से मर रहे हैं। तो बराए आपकी वसादत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये गुजारिश है। डल के बारे में पहले मैं उस पर बात करूँगा। जो चावरी साहब ने भी बताया कि डल जो था एक्चुअल 52 किलोमीटर पे था, जो आज सिमट के 11 किलोमीटर पर रहेगा। ये रोने की बात है, ये परेशानी वाली बात है। ये हमारी एक पहचान है। डल लेक जो है कश्मीर की और कश्मीर टूरिज़म की एक पहचान है। अगर डल ख़त्म हो जाता है तो यूँ समझ लीजिए कि कश्मीर का टूरिज़म ख़त्म हो जाता है।
सबसे पहले जो है हमें डल को बचाना पड़ेगा। डल को बचाना हमारी एक अशद ज़रूरत है, हमारी पहचान है ये। हम अपनी पहचान को बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि फारूक साहब जितने भी एफर्ट्स लगाएं उसमें इनको जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं पीछे इनके साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात जो इस वक्त प्राइमरी इशू हमारा है जो कोविड का है, हाउ टू फाइट द कोविड। हमें पहले कोविड के इस वबाल से बाहर निकलना है, बाकी चीज़ें बाद में हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। सरकार भी यही है, हम भी यही हैं, न सरकार भाग रही है ना हम भाग रहे हैं। पहले हमें देखना है कि कोविड से हम कैसे लड़ें, क्योंकि आप अगर कोविड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको कोविड के बारे में चाहिए तो आप हॉस्पिटल चले जाएं। मैं पिछले 1 महीने से हॉस्पिटलों में घूम रहा हूँ, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कोविड की क्या परेशानी है, कितनी ज़बरदस्त परेशानी है हमारे यहाँ, और हम अभी उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है फुली प्रिपेयर नहीं है कि वो 4000, 3000, 5000 केस को फॉलो कर सके और उनको तो हर एक चीज़ जो चाहिए कोविड के साथ लड़ने के लिए, जो हमें हर एक चीज़, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारी सरकार अभी फराहम नहीं कर पा रही है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके हवाले से दे दूं, सिक्किम्स के बारे में आपको यहाँ पे बता दूं, वहाँ ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम है, पेशेंट बहुत धड़ाधड़ आ रहे हैं, डेथ भी काफ़ी हो रही है, जो मैं अपनी आंखों से देखा, मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूँ। यहाँ पे दवाइयाँ जो एक पेशेंट को डेली बेसिस पे चाहिए, एक कोविड पेशेंट को जो उसको डेली बेस पे दवाई चाहिए, वो 7 से 8 हज़ार रुपये के तो डेली उसको दवाइयाँ चाहिए, जो हर एक आदमी एफर्ट नहीं कर सकता है। मैंने इससे पहले भी वसीर खान साहब को, जो हमारे एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि या तो ये दवाइयाँ हर हॉस्पिटल के फार्मेसी काउंटर पे अवेलेबल रखी जाए, और या तो अगर हो सके तो इनको फ्री कर दीजिए, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है ये दवाइयाँ खरीदना। अगर नहीं तो कम से कम 50% इसको सब्सिडाइज कर दीजिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त जो डेथ हो रही है ड्यू टू कोविड जो डेथ हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जिसका मैं आई विटनेस हूँ, ज़्यादातर इस वजह से हो रही है, लोग दवाइयाँ परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो दवाइयाँ परचेज़ कर पाए। मैं ये बात आपके हवाले से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोविड से लड़ने के जितने भी अहकाम आपको करने हैं वो करिए। आपको कोविड सेंटर नहीं चाहिए, वो नए कोविड सेंटर्स क्रिएट कीजिए, आप ऑक्सीजन प्लांट्स क्रिएट कीजिए, आप हमारे लिए फार्मेसी जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल रखिए, ताकि पहले हम इस वबा से बाहर आ जाएं। रही बात फिर जो यहाँ सीनियर ट्रेड लीडर हैं, इन्होंने बताया कि क्या क्या परेशानियाँ हमारे ट्रेड को, हमारे ट्रांसपोर्ट को, हमारे शिकारा वाले को जो परेशानियाँ हैं वो भी साथ में एड्रेस हो। तो हमारे चापरी साहब साहिब तस्वीर हमारे तस्वीर सारी कैसी की तरफ से जो भी मतलब इनका किया गया था एक इजलास का, हम इसको मुकम्मल तौर सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी मसाइल हैं मतलब हमारे ट्रेड के हवाले से, मतलब जो भी कश्मीर के हालात इस टाइम में बड़ी बुरी हालत है हमारी, इस टाइम हर तबका इस टाइम बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि सरकार सामने आए, और क्योंकि सरकार और हम जब हम काम करते हैं, जब हम ही तो रन करते हैं इकानमी, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो इकानमी रन कहाँ होगी। इसलिए इस टाइम सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और मतलब बिजनेस से जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करें, उनसे बात करें, और इस मतलब वबा से भी हम निकले और इस मुसीबत से भी हम निकले जो कि मतलब हमारी इस टाइम मामलात हो रही है। कश्मीर ट्रेडर्स यूनाइटेड फोरम का वाइस चेयरमैन हूँ, जो आज ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने यहाँ पे जो जॉइंट प्रोग्राम बुलाया है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे शिकारा वाले हैं, होटलियर है, हाउस बोट ओनर्स है, ट्रेडर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, हर एक सेक्शन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और हमारी यही एलजी सरकार से गुजारिश है, जो चापरी साहब ने भी बोला और जो बाकी ट्रेड लीडर्स हैं उन्होंने भी यही दोहराया कि जो हमें इस वक्त कोविड की वजह से जो हम सफ़र कर रहे हैं, हर एक स्टेक होल्डर, हर एक सेक्टर जो इस वक्त सफ़र कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लॉस अभी 50-500 करोड़ से ज़्यादा इस लॉकडाउन से हुआ। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा 3 साल से हम मुसलसल सफ़र कर रहे हैं हर एक स्टेक होल्डर। एलजी सरकार की तरफ से जो पैकेज न रिलीफ न कुछ, जैसे दूसरे स्टेट्स में आप देखिए, जो स्टेट अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया है, उनको 10,000 7,000 हर एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट के एक रिलीफ। यहाँ के अगर दुकानदार को या जो शिकारा वाले होटलियर है, हर एक सेक्टर के लोग जो है
उनको अकाउंट्स में अगर 10,000, 15,000, 7,000 का एक मंथली बेसिस पे कोई रिलीफ आता है, तो उस तरह यहाँ के लोग जो है अभी लॉकडाउन में वो एहतियात करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। अदरवाइज जो यहाँ के छोटे छोटे ताजिर है वो ज़मीन पे आ गए हैं, उनको खाने का जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? घर बैठे तो नहीं चलेगा। कितने देर तक यहाँ का जो ट्रेड है या बाकी कैसे वो सर्वाइव करेगा? सरकार को एक बार एलजी सरकार को सोचना पड़ेगा बारे में। जैसे हमारे बड़े लीडरों ने हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए अदर स्टेक होल्डर्स, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि एलजी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल इंतजामिया को एक बार सोचना पड़ेगा कि यहाँ के जो लोग हैं ये किस तरह सर्वाइव करेंगे, ट्रेडर कैसे सर्वाइव करेंगे, जो गरीब लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इसके लिए एक पैकेज, एक रिलीफ का ऐलान होना चाहिए जो मंथली बेसिस पे, जब तक कि कोविड, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पहले ये कोविड जो है ये जल्द अज जल्द इसका अजाला हो जाए और हम अपने कारोबार पे फिर एक बार उसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें जिस तरह हम कर रहे थे। लेकिन इन मुश्किलात में सरकार, एलजी सरकार जो इसको चलाते हैं, अभी जम्मू कश्मीर स्टेट को चलाते हैं, उनको चाहिए कि वो एक बार देखें कि यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारी तरफ से यही गुजारिश होगी कि एक पैकेज, एक रिलीफ का ऐलान किया जाए, ताकि ये खाली ट्रेडर के लिए नहीं, जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जो आज कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने यहाँ पे जॉइंट प्रोग्राम जो डल लेक में इस वक्त लाइव चल रहा है, ये इसका हमारा यही मकसद है। चेयरमैन साहब, चापरी साहब ने भी बोला, फारूक साहब या बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रेड लीडर या बाकी बैठे हुए हैं, हर एक रिप्रेजेंटेटिव यही बोल रहा है कि एक हमारा जो डिमांड्स है, डिमांड यही है कि एलजी सरकार इस पे तवज्जो दे, जो हम बोल रहे हैं इस पे तवज्जो दे, ताकि हमारा जो लॉकडाउन, अभी देखिए आप, लॉकडाउन फर्स्ट को ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी सुनसनी की खबर आ रही है कि अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी रिलैक्सेशन भी मिले, अगर ताजिर थोड़ा तिजारत करे, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि ये हमारी ज़िंदगी का भी जो गुजर बसर है, जो गरीब लोग हैं वो भी अपनी ज़िंदगी चलाए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं। बाकी हमारी तरफ से यही एक बार फिर गुजारिश की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इसको थोड़ा अपने इस पे ले जाए, इस मुद्दे को आगे लेके इसको, ताकि लोगों का ये इस मसले का अजाला हो जाए। यन पे लॉकडाउन ये लगे थोड़ा बहुत लगे टूरिज्म गन क्या, मगर टूरिज्म गो खत्म इन पे लॉकडाउन। ये टूरिस्ट वारिया, मगर टूरिस्ट थे वापस यम सात लॉकडाउन लोग, टूरिस्ट थे वापस, टूरिज्म वनस सोरे ठप। शिकार वोल जो खास कर शिकार वोल बिहत, वो करो गवर्नमेंटन रोपये 100 रुपये यी क्या, अगर 10 किलो अन सो गरस 1500 रुपये वातान तथन, सह बाकी अखराजात कतन, इसलिए सारी वनकन 2 वक्त 1 वक्त करान। मैं अर्शिद अहमद भट्ट, JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरी। इस वक्त हम यहाँ पर डल लेक में कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के बैनर तले यहाँ एक जॉइंट मीटिंग हो रही है। जो हमारे साथ जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारा यही मुतालबा है एलजी सरकार से कि जितने भी हमारे मजदूर यहाँ से पीछे से हमें जितने भी HOD है डिपार्टमेंट में, वो पीछे से हमें प्रेशर कर रहे हैं काम लगाने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, ये पीछे से हमें प्रेशर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमें जितने भी सवेरे जहाँ हमारे मजदूर निकलते हैं, जहाँ हमारे मैसन निकल रहे हैं, जितने भी हमारे मैसन निकले, या हमारा जितना भी मटेरियल है उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, थाने में ले जा रहा है हमारी गाड़ियों को, जितने भी सीमेंट या मटेरियल जितना सीमेंट मजदूर उनको रोका जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है एलजी सरकार से, या तो हमें पास इजरा कीजिए, या तो कोई रिलैक्सेशन हमें ऐसा दीजिए कि जैसे कि हम अपने साइटों पे पहुंच जाए, कि हमें भी इस जितने भी यहाँ पर चीफ इंजीनियर है, SC है, जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान हैं, बार बार हमारे ठेकेदारों को तंग कर रहे हैं काम लगाने के लिए। लेकिन हमारी एलजी सरकार से यही गुजारिश है, मेहरबानी करके इस मसले का कोई हल ढूंढिए, बस हमारी ये एक डिमांड। जनाब झील डालसी मज रोजान 320 नफर ये बिजनेस करान, हॉकर्स, दुकानदार तमाम गवर्नमेंट नौकरी मंगान क्या, मगर 2014 पे आए सठा नान इंसाफी कर, डायरेक्टर हेलीकॉप्टर लिख और तमाम ऑफिसर लिख, अस कुछ कस्म कह रिलीफ दिन वनुक तान। यह बड़ मेहरबानी, वनकस बेकार ये 320 नफर इन शिकारी
दुकान बेकार यतनस अस आव हर वज नाइंसाफी कर सटा अफसोस हॉकर्स आम तौर यम शिकारी वाले हॉकर्स बिजनेस करान टूरिस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। चूँकि आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्ट को कितने मसाइल हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ हर किस्म का है, जैसे ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, ट्रक वाला है, बस वाला है। आज आप लोगों ने देखा होगा एक पेपर में न्यूज़ आई है, फोटोग्राफ भी आया है, कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी का टायर निकाल के वो बेचने जा रहा है खाना खाने के लिए, क्योंकि उस बेचारे को खाना ही नहीं, खाएगा कहाँ से। इन लोगों को हैंड टू माउथ है, ये जिनको सवेरे गाड़ी लेकर जाते हैं शाम को रोटी खाते हैं, इसीलिए उसको जब बेचारे को उसके सब्र के जामे ही टूट गए, उसने गाड़ी का टायर ही बेचना शुरू कर दिया। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, अगर इनको रिलीफ ही देना है कम से कम इन लोगों को भी देखो, ये जो क्लीनर है, ड्राइवर है, ये क्या खाते हैं। 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन रहेगा, हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हैं, हम लॉकडाउन के साथ भी हैं, मगर हम चाहते हैं कोई रिलीफ भी हो। आज मैं डीसी साहब को, डीसी श्रीनगर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम उसको चाहिए आज ये देखना एक थोड़ा सा रिलीफ भी हो सिटी को, कश्मीर के लोगों को, खास कर सिटी को थोड़ा सा रिलीफ भी हो। अगर थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी साथ में दे देंगे, इससे इतना कोविड हमारा जान नहीं खाएगा। फिर ये कोविड पर तो हम लगाम लगा ही रहे हैं, हम तो खड़े हैं इसके साथ जंग करने के लिए। अभी हमारे ऐसे ये फरहान किताब साहब ने भी बोला, मैं कितनी मेहनत करता हूँ इसके लिए, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं घर घर जाता हूँ, मैं अस्पताल फिरता हूँ, तो हम भी इसके लिए काम करते हैं। मगर एक चीज़ है, सरकार को भी देखना चाहिए, छोटा मोटा गरीब दुकानदार है, मैंने देखा पुलिस वाले लाठियाँ मारते हैं उनको, भाई बंद करो बंद करो, वो भी उनकी ड्यूटी है, ठीक है, मगर अगर रिलीफ देते कुछ, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहता। सवेरे वाले टाइम में 2-3 घंटे का रिलीफ होता। हम गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं, हमको व्यापारी आते हैं माल मांगने के लिए, जिनको ज़रूरी माल होता है कुछ, खासकर दवाई वाले आते हैं, गैस वाले आते हैं, हमें उनको माल देना पड़ता है। हमारे को भी कोई टाइम मुकर्रर किया जाए कि भाई आप 11 बजे तक माल दे दो लोगों को, जितना भी इमरजेंसी माल है दे दो, मगर वो भी नहीं है। हमारी गाड़ी जब माल लेकर जाए, जम्मू में टाइम किया है ना, जम्मू में उनके साथ टाइम किया है, यहाँ नहीं, यहाँ भी हम लोग रहते हैं। यहाँ अच्छा हमारी गाड़ियाँ आती है, आजकल जो हमारे माल आता है बाहर से, लखनपुर में इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ऐलान किया कि हिंदुस्तान के सारे चेक पोस्ट हमने उड़ा दिए, मगर ये लखनपुर चेक पोस्ट अभी भी मौजूद है। मैं नहीं बोलता हूँ गाड़ियों की चेकिंग मत करो, मैं बोलता हूँ रोज़ करो, हर जगह करो, मगर कश्मीर प्रोविंस की गाड़ियाँ कश्मीर प्रोविंस में ही चेक करो, आउट ऑफ कश्मीर प्रोविंस नहीं। एक गाड़ी चेक करो, मैं नहीं बोलता, मगर सवाल ये है कि वहाँ हमें परेशानी हो जाती है जब लखनपुर में इस गर्मी में गाड़ी पकड़ी जाती है, व्यापारी भी परेशान, ड्राइवर भी परेशान, ट्रांसपोर्टर भी परेशान। लिहाजा इन बातों का अजाला मैं चाहता हूँ हमारे फोरम एक रिप्रेजेंटेशन बनाए गवर्नर साहब के नाम, ताकि हम अपने ये अहदेदारों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी तंजीमों के हैं, इनको भी साथ देकर हम जाएंगे गवर्नर साहब के पास, ये जैसे डिप्यूटेशन लेकर, ताकि उनको पता लगे कि हमारे मोहम्मद यूसुफ चापरी, चेयरमैन कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, हमारे तकरीबन 16 डिजिग्नेटेड और मेंबर्स है, इसके ट्रेड यूनियंस है जो कि इसके बैकबोन है। मैं उन सब को आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको ये मालूम है कि जन्नत का तस्वुर कुरान शरीफ में है, भगवत गीता में है, बाइबल में है, मगर जन्नत का नक्शा कहीं नहीं है। कन्फर्म किया किसी ने नहीं, जहांगीर ने नहीं, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो यहाँ पर गुबदरी, यहाँ पर ताले मंजिल पहुँचे, उन्होंने अपने डिसाइबल्स को अपने दस्ते मुबारक उठा के रुकाया, कहा आगे मत जाओ। उन्होंने जब पूछा वजह क्या है आगे न जाने की, कहा खुदा कल हमें जन्नत देगा, अगर आज जाओगे आगे तो दूसरा जन्नत नहीं मिलेगा। तो शेख नूरुद्दीन नूरानी हमारा जो बैकबोन है, इकोनॉमिकल बैकबोन, जो कुछ भी है वो हमारा टूरिज्म है, वो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो हमारे फॉरेस्ट है, फ्लोरा फोना है, इनको बचाना हर एक का फर्ज बनता है। ये हमारा वर्षा है, गॉड की गिफ्ट है। वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व
without involving any government. As volunteers, we must preserve ये जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है ये जीनत. इसके साथ मैं कई हज़ारों को शुक्रिया भी करता हूँ जिसने हमें आज मौका दिया है इस जगह आने के लिए. मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ. मैं यूँ कहूँगा ऐसे हालात में गट्स हमारे को चेयरमैन साहब के और जितने भी हमारे रंगा साहब हैं, हमारे दूसरे जितने भी हजरात हैं, उन सब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए मैं इस प्रेस का जो मीडिया यहाँ पर है उनका भी सरखम के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू चेयरमैन. मैं शुक्रगुजार हूँ जितनी भी तंजीमें यहाँ पर जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड की, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के बैनर तले, चाहे वो हमारे पुलिस ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमारा KTMF हो, चाहे हमारे मटन डीलर्स एसोसिएशन हो, चाहे हमारे रजब कुशे साहब हो KTMF, चाहे इम्तियाज़ हुसैन साहब हो कोऑर्डिनेशन प्रेसिडेंट बटमान हो, चाहे शुकारा एसोसिएशन हो वली मोहम्मद भट्ट साहब, चाहे गुलाम रसूल कांजी साहब फ्लोर मिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का अरशद अहमद भट्ट साहब हो, जितने भी एसोसिएशन थे आज यहाँ पर इस मीटिंग में, मेरे ख्याल से एमरजेंसी एक मीटिंग का इनेकाद किया गया कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से. बहुत कम टाइम मिल गया हमें क्योंकि यहाँ से कोविड भी था, वो भी हमें मद्देनज़र रखना था, इसलिए हमने इस मीटिंग को महदूद किया यहाँ पर. लिहाजा करके मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस मीटिंग में शिरकत की. तमामों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया. ख़यालात तो सही है. यहाँ की इकनॉमी जो इस वक्त चल रही है पिछले 3 सालों से बदतरीन इकनॉमी है इस वक्त. हेवी सेटबैक है इकनॉमी के हवाले से पिछले 3 सालों से. उसी पे आज हमने बुलाया. आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर एक्सरसाइज करेंगे, इस बहरान से किस तरह हम बाहर आएगी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी. इसीलिए इस मीटिंग का मकसद था. इस मीटिंग को हम बुलाएंगे. बहुत से लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं. हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, न किसी को तनकीद करते, मगर वो उस टाइम बाहर आते हैं वो लोग जिस टाइम उनको पैकेज की ज़रूरत होती है. पूरे 11 महीने वो ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो लोग. असली कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का अगर वजूद है कश्मीर में, वो ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस है जिसका हेड है मोहम्मद यूसुफ चापरी साहब जो चेयरमैन है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का. ये आपके वसादत से हर एक तक हमें मैसेज पहुंचाना चाहते हैं असली कश्मीर इकनॉमिक अलायंस कौन है कश्मीर में. आप देखें कितने लोग 11 महीने 12 महीने के बाद बाहर आते हैं अपने घरों से, अपने दुकानों से. उनका यही मकसद होता है क्योंकि आने वाले टाइम में किसी पैकेज का ऐलान हो जाएगा सरकार की तरफ से, हम उस पैकेज को 2 हाथों से लूटेंगे. मेरे ख्याल से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस जितनी भी अकाया थी यहाँ पर आज उन लोगों ने तहिया किया इस मीटिंग में, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के मीटिंग में. आगे हमें लूट खसूट होने वाले नहीं देंगे क्योंकि आगे ये गरीब गुरबा जो छोटे दुकानदार हैं हमारे उनको ये पैकेज मिलना चाहिए. जो हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनको ये पैकेज मिलना चाहिए. जो हमारा शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला है, घोड़े वाला है, उसको ये पैकेज मिलना चाहिए. जो हमारा मजदूर है जो दिन को कमाता है शाम को खाता है उसको ये पैकेज मिलना चाहिए. लिहाजा करके आपके वसादत से मैं तमाम ट्रेड कम्युनिटियों को अपील करता हूँ यहाँ पर इस कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के मीटिंग में. मेरे ख्याल से जो नकली लीडर बाहर आते हैं 12 महीने के बाद, मेरे ख्याल से उनके जांचे में नहीं आना चाहिए ट्रेड कम्युनिटियों का. उसका खास ख्याल रखना चाहिए ट्रेड कम्युनिटियों को, जितनी भी ट्रेड कम्युनिटी है कश्मीर में. उसके बाद भी फिर मैं एक बार शुक्रिया करता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर तशरीफ़ लाया है. मैं अपनी तरफ से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से, अपने चेयरमैन की तरफ से, मोहम्मद सिद्दीक रंगा साहब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार, और अपनी तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ.